चलिए आज 5G की दुनिया के उस छिपे हुए कमाल को समझते हैं जो हमारी डिजिटल लाइफ को पावर देता है। आज हम ये जानेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से और इतनी सटीकता से डेटा हमारे डिवाइसेस तक आखिर पहुंचाती कैसे है। हम जब भी कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो हमारे लिए तो ये बस एक क्लिक का काम है। लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई स्पीड प्रोसेस चल रहा होता है। ये सिर्फ डेटा भेजना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि जानकारी का हर छोटा बड़ा हिस्सा जल्दी और बिल्कुल सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। पर जरा सोचिए, क्या होता होगा जब डेटा का कोई पैकेट इतना बड़ा हो कि सिस्टम उसे हैंडल ही ना कर पाए। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी बड़े से पार्सल को एक छोटे से लेटर बॉक्स में डालने की कोशिश करना। तो 5G इस मुश्किल चुनौती से निपटता कैसे है, आइए देखते हैं। और यहीं से शुरू होती है 5G की बड़ी पैकेज समस्या। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी फाइल भेजनी है, लेकिन जो सिस्टम है वो एक बार में छोटे छोटे टुकड़ों को ही प्रोसेस कर सकता है। यही वो डिजिटल रुकावट है, वो बॉटलनेक है जिसे 5G को पार करना होता है। इस तस्वीर से ये समस्या और भी साफ हो जाती है। देखिए, बाईं तरफ है ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, मतलब हमारा वो बड़ा सा डेटा का पैकेट, और दाईं तरफ है LDPC एनकोडर, जो एक छोटे से प्रोसेसिंग गेट की तरह है। अब ये तो साफ दिख रहा है कि इतना बड़ा ब्लॉक इस छोटे से गेट से गुजर ही नहीं सकता। और इस गेट की एक तय सीमा है, सिर्फ 8448 बिट्स, बस इतना ही। ये वो मैक्सिमम साइज है जिसे एनकोडर एक बार में संभाल सकता है। इससे एक बिट भी ज्यादा हुआ तो वो इसमें फिट नहीं होगा, और यही से हमारी अगली चुनौती शुरू होती है। तो दिमाग में पहला सवाल यही आता है ना, कि भाई एक बड़ा एनकोडर ही क्यों नहीं बना लेते, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सोल्यूशन लगता है। असल में ऐसा करने से मुश्किलें कम होने के बजाय कई गुना बढ़ जाएंगी। एक बड़ा एनकोडर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रियल टाइम में काम करने के लिए बहुत धीमा पड़ जाएगा, और एक साथ कई एनकोडर्स चलाना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मतलब इंजीनियरिंग के लिहाज से ये एक बहुत ही खराब आइडिया है। तो अगर हम गेट को बड़ा नहीं कर सकते तो फिर उपाय क्या है? यहीं पर आता है एक बड़ा ही स्मार्ट सोल्यूशन, काटो और बाटो का। यानी बड़ी डेटा पैकेज को एक साथ हैंडल करने के बजाय हम उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस का एक टेक्निकल नाम भी है, कोड ब्लॉक सेगमेंटेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है एक बड़ी फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। इन टुकड़ों को कोड ब्लॉक्स कहते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि LDPC एनकोडर इन्हें बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। तो देखिए, ये काम ऐसे करता है। सबसे पहले एक बड़ा ट्रांसपोर्ट ब्लॉक आता है, उसे कई छोटे कोड ब्लॉक्स में काटा जाता है। फिर हर एक ब्लॉक के साथ एक स्पेशल चेकिंग कोड जोड़ा जाता है, और अब ये सारे छोटे ब्लॉक्स एक साथ कई एनकोडर्स में प्रोसेस होने के लिए तैयार हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अब जब हमने एक बड़े पैकेज के इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं तो एक नई पहेली सामने आ गई है। इतने सारे टुकड़ों में गलतियों की जांच कैसे की जाए? ये तो वैसा ही है जैसे ये पक्का करना कि एक बड़ी सी पजल का हर एक टुकड़ा अपनी सही जगह पर और सही सलामत हो। और इसका जवाब है हर एक कोड ब्लॉक के साथ एक 24 बिट का चेकिंग कोड जोड़ देना। इसे कहते हैं कोड ब्लॉक CRC या CBCRC। इसे आप हर छोटे टुकड़े के लिए एक पर्सनल क्वालिटी कंट्रोल चेकर की तरह समझ सकते हैं। पर सवाल यह है कि हर छोटे टुकड़े की अलग से जांच करने का फायदा क्या है? ये तो काम बढ़ाने जैसा नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ एफिशिएंसी के लिए है। सोचिए, अगर किसी किताब के 1000 पन्नों में से सिर्फ एक पन्ने पर कोई गलती हो तो क्या पूरी किताब दोबारा छपी जाएगी? नहीं ना, सिर्फ वही एक पन्ना ठीक किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सिस्टम सिर्फ उसी एक खराब टुकड़े को दोबारा भेजता है, जिससे ढेर सारी बैंडविड्थ बचती है और देरी भी कम होती है। अच्छा, अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। अगर याद हो तो जो ओरिजिनल बड़ा पैकेज था उस पर भी तो एक चेक था, तो अब हमारे पास दो चेक्स क्यों हैं? क्या ये एक ही काम को 2 बार करना है, या इसके पीछे कोई बहुत ही चालाक डिजाइन है? रुको, मतलब बड़े पैकेज पर तो पहले से एक चेक था, तो फिर ये दूसरा चेक क्यों? ये तो डबल मेहनत हुई ना। इस टेबल से सब साफ हो जाएगा। देखिए, ये दोनों चेक्स बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट ब्लॉक CRC यानी TBCRC पूरे पैकेज की फाइनल चेकिंग के लिए है, जबकि कोड ब्लॉक CRC यानी CBCRC हर छोटे टुकड़े की फटाफट चेकिंग के लिए है। और मजे की बात यह है कि दोनों गलतियों को पकड़ने के लिए अलग अलग गणितीय फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं।
तो इसे दोहराव मत समझिए। ये असल में एक 2 लेयर सेफ्टी नेट है। मतलब अगर पहले चेक से कोई गड़बड़ी बच भी गई तो बहुत उम्मीद है कि दूसरा चेक उसे पकड़ लेगा। ये एक तरह का बैकअप प्लान है ताकि डेटा में कोई गलती न रह जाए। लेकिन बात सिर्फ डेटा को काटने पर ही खत्म नहीं होती। ये भी बहुत जरूरी है कि डेटा को कैसे काटा जा रहा है। इन टुकड़ों को समान रूप से काटना परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं क्यों। अब देखिए, ये है गलत तरीका। अगर हम बस ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाते जाएं तो आखिर में एक छोटा सा बेढंगा सा ब्लॉक बच जाता है और यही छोटा ब्लॉक पूरी चेन की सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी नियम लागू होता है। पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस उसके सबसे छोटे और सबसे कमजोर हिस्से पर टिकी होती है। ये बिल्कुल एक ऐसी चेन की तरह है जो अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितनी ही मजबूत होती है। और इसीलिए 5G स्टैंडर्ड में एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया गया है। एक ऐसा एल्गोरिदम जो ये पक्का करता है कि सारे ब्लॉक्स का साइज लगभग बराबर हो। इससे हर ब्लॉक के लिए परफॉर्मेंस बेहतरीन रहती है और किसी भी तरह की रुकावट खत्म हो जाती है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने इस कमाल की इंजीनियरिंग के बारे में क्या-क्या सीखा। हमने देखा कि कैसे बड़े डेटा को हार्डवेयर की लिमिट में फिट करने के लिए काटा जाता है, कैसे हर टुकड़े पर अलग-अलग चेक लगाकर गलती सुधारने के प्रोसेस को सुपर एफिशिएंट बनाया जाता है, और कैसे 2 अलग-अलग तरह के चेक एक टीम की तरह काम करते हैं। और सबसे जरूरी, डेटा को बराबर काटना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की असली कुंजी है। सोचिए जरा, ये जो पूरा काटने और जांचने का कॉम्प्लिकेटेड डांस है, ये हर सेकंड अरबों बार होता है। तो अगली बार जब 5G पर कुछ भी स्ट्रीम करें तो याद रखिएगा उस छिपे हुए कमाल को, जो पर्दे के पीछे ये सब मुमकिन बना रहा है। आज के लिए बस इतना ही।